चलिए फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में कहा कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है, आपने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। भैया क्लियर दिख रहा है इधर? चलो आगे। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब क्या हो गया कि भाई बीपीटी थ्योरम का कुछ तो कन्वर्स होगा। कन्वर्स क्या होगा समझ के हम लोग देखते हैं और समझते हैं, मतलब ठीक है। ये दिख रहा है भाई, विजुअल है सबको? चलिए आगे समझते हैं। सपोज दैट आपका ये ट्रायंगल था ए बी सी डी ई है, ठीक है। बीपीटी में हम लोग यही प्रूफ कर रहे थे, यही चीजें थी, है ना। अब इसमें कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा कि थ्योरम होता है ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। मैं थ्योरम पढ़ रहा हूँ, है ना, तो ध्यान सुनिएगा। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। इन्होंने कहा है एक लाइन जो है, ठीक है, डिवाइड करता है किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब इधर और इधर का रेशियो इनका क्या रहेगा, सेम रेशियो में। तो आपको ये बताना है कि यह जरूरी हो, इट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन। सपोज ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन सी लाइन? डी। तो ये जो हो डी लाइन बीसी के क्या हो, पैरेलल हो। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है? अब जब प्रूफ करना है, इन्होंने कहा सेम रेशियो में डिवाइड करता हो, सेम रेशियो में क्या करता हो, तो इसका मतलब आपको पहले से कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ पहले से क्या होगा, गिवन। इन्होंने खुद बता दिया है, इन्होंने ये बताया है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही गिवन है ना। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपको, DE पैरेलल टू BC। आपको यही प्रूफ करना है ना। कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन करें या ना करें, अब ये भी बात होती है कि कंस्ट्रक्शन सर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लेंगे कि एक हमने पॉइंट ले मान लिया कि जो DE है ये पैरेलल नहीं है। भाई हमको इसको अगर पैरेलल दिखाना है तो पहले मानेंगे ना कि ये नहीं है। जैसे चैप्टर फर्स्ट आप पढ़े होंगे कि प्रूफ दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो हमने पहले उसको माना था कि ये इर्रेशनल नहीं है। तो जब कोई चीज इर्रेशनल नहीं था तो क्या था, रेशनल था। इसी तरह ये पैरेलल होता है, हमने बीपीटी में पढ़ा होता है ना। जब ये पैरेलल दिया जाता तो हम रेशियो प्रूफ करते थे, लेकिन अभी हमने मान लिया कि ये चीज जो है पैरेलल नहीं है। हमने लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तभी तो प्रूफ करके दिखा पाएंगे। अच्छा, अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे कि DF नाम के सपोज एक लाइन है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहीं भी बना सकते हैं आप। लेकिन मोटिव क्या है कहने का कि हमने एक लाइन ड्रॉ की DF। क्या ड्रॉ की? जो कि पैरेलल है, क्या जो कि पैरेलल होगा BC के। भाई ये नहीं है तो कोई ना कोई तो लाइन होगा ना जो इसके पैरेलल होगा, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया। तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू, DE जो है वो क्या है, नॉट पैरेलल टू BC। ठीक, इतनी बात क्लियर है। DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। अच्छा, DE ये नहीं है, फिर हमने लेट किया एंड DF इज पैरेलल टू BC। ये भी हमने लेट ही किया है ना। ये नहीं है तो हमने मान लिया कि DF नाम की कोई चीज है जो इसके क्या है, पैरेलल है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अच्छा, अगर ये पैरेलल है, ठीक, तो हमने अभी बीपीटी थ्योरम पढ़ा था। बीपीटी थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी तो उनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल। चलिए देखते हैं। तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं बाय बीपीटी या बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके नीचे लिखेंगे AD अपॉन DB जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा
ए एफ अपॉन एफ सी के, किसके? ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है। अब अगर ये चीज है, अगर ये चीज आपका है, किससे होगा ये प्रूफ? बीपीटी से। किस चीज से होगा? अच्छा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको हम क्या मान लें? इक्वेशन 2। ध्यान से देख रहे कुछ कि भाई अगर ये हमने कहा पहले से गिवन है, ये चीज हमने बीपीटी से लाई, तो अब जरा ध्यान से देखिए, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, और ये दोनों भी आपस में फिर क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, भाई ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, दोनों सेम चीज है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। आपने एक रूल पढ़ा होगा, एक दूसरे के अगर कोई चीज बराबर होती है, एक कोई दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर हो, तो पहला तीसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप ये देखिए, हम यहां से लिख सकते हैं ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये बात समझ में आई? नहीं आई? कहाँ पर? ये अच्छा ठीक है, इसी, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 3। थोड़ा आप मुझे इरेज करना पड़ेगा, लिख लो या लिख लिया हो तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फोटो का हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अब वैसे एक काम तो है, लेकिन चलो मैं इरेज कर देता हूँ। लेकिन जो काम है मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि अगर हम ए में ईसी जोड़ेंगे, ए में ईसी मतलब हमने लिखा ए प्लस ईसी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एसी के इक्वल होगा कि नहीं? क्लियर है? ध्यान से देखो, ए प्लस ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी। इसी तरह एडी प्लस डीबी करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के। हमारे काम की चीज बस यही इतनी थी, तो अब हम फिगर इरेज कर दे रहे हैं। कल किसी ने पूछा भाई कि सर वो आप पढ़ाते पढ़ाते जो है कुछ चीज़ें है कि क्वेश्चन आप नहीं करा रहे हैं, तो हमने कहा शायद आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो अभी क्या है भाई, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इन जो क्लासेस का मोटिव है, इसका क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना है ना। ये लाइव वालों के लिए कि अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग से ये भी रहेगा कि आपको लाइव वालों के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, या मैं आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा भी चैनल टेलीग्राम पे आ जाएगा 1-2 दिन में, तो आपके जो भी क्वेरीज हैं आप उस पर पूछ सकते हैं। तुरंत तो नहीं, लेकिन 24 घंटे में या 48 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। ये दोनों तीनों इक्वेशन देख लिया आपने। हम अब क्या करेंगे? ऐड 1, क्या लिखेंगे? ऐड 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के दोनों साइड हम क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 1। तो अब लिख दें हम ए अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 का ईसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईसी अपॉन में क्या हो जाएगा? ईसी। ठीक है। इसी तरह ए एफ प्लस एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा? एफ सी। अभी हमने कहा ए प्लस ई सी इक्वल टू व्हाट? ए सी। क्लियर है? हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको भी इरेज कर दे। और अपॉन में क्या हो जाएगा? ई सी। इसी तरह यहां भी बताइए ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या हो जाएगा? आपने शायद ट्रायंगल पे फिगर में ध्यान नहीं दिया था, वो भी क्या हो जाएगा? ए एफ प्लस एफ सी बराबर में क्या हो जाएगा? ए सी, है ना। ये लिखना, इसके साथ एक लाइन जो मैं लिखना भूल गया, फिगर वापस देख लीजिएगा। ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? एफ सी। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब ई सी इक्वल टू व्हाट? एफ सी। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, फिगर एक बार बनाना पड़ जाएगा। चलिए, ए बी सी, ये डी था, ये ई है, और ये हमने मान लिया था एक पैरेलल लाइन एफ है। इन्होंने बताया जो ईसी है, जो क्या है? ईसी मतलब ई से लेकर के जो सी तक की लेंथ है, ई से लेकर कहां तक? सी की लेंथ है, वही लेंथ ई से लेकर कहां तक है? एफ तक है। वही कहां तक है?
कुछ अजीब नहीं लग रहा कि भाई ये तो दोनों अलग अलग थे, लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में क्या है, तो देखिए हमने माना था DF जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा कौन सा, E और F, इससे मतलब पता चल रहा है। सो पॉइंट E एंड F, पॉइंट E एंड F, जब ये लेंथ बराबर, इसका मतलब पॉइंट E और F कहीं ना कहीं एक ही जगह पे होगा, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट E एंड F आर इक्वल या कोलिनियर, आर को लीनियर भी लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब ये भी हमने कहा था, हेंस डी बरा, हमने बताया था ना DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू क्या था, BC, सो DE विल बी आल्सो पैरेलल टू BC। क्लियर है, ये हमको क्या करना था, प्रूफ, तो ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया भाई। ये तो मतलब हर बच्चे की जुबान पे रहता है कि बस जल्दी से प्रूफ हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए। चलिए प्रूफ हो गया, इतना करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन में लगता टाइम लिखने में, तो इसलिए कुछ देर के लिए पॉज करके क्वेश्चन लिख दिया है ना। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन कहा है कि D और E दो पॉइंट्स हैं, किस साइड्स पर, AB और AC पर रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब पहला वाला पहले साइड पर और दूसरा पॉइंट दूसरे साइड, ठीक है। और ट्रायंगल कौन सा है, ABC। इतनी सी बात को पहले हम लोग फिगर बना के समझ ले तो ज्यादा सही है। जैसे ये रहा A, B, ये क्या है C, AB पे कौन सा पॉइंट है भाई, D, और AC पर E, इन्होंने कहा ये पॉइंट है। सच डैट AD की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, और BD की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही। जो डेटा दिया जाए आप उसको एज इट इज लिख लें। AE कितना है, अच्छा यार लिखा है 8 सेंटीमीटर, और EC कितना है 12 सेंटीमीटर। आपसे क्या क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC। इसका मतलब हम लोग, अच्छी बात है आपका हो गया, बहुत लोग का नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग वही जो कन्वर्स थ्योरी अभी पढ़े हैं, है ना, उसी चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए थ्योरम में तो आपको बड़ा टाइम लग गया, लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब BPT का अगर हम यूज करें तो आप जरा देखिए ध्यान से, है ना, तो क्या देखना है, एक मिनट बता रहा हूं मैं। देखना यह है कि इन ट्रायंगल ABC, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB 6 अपॉन क्या हो जाएगा 9, जिसको हम लिख सकते 2/3, ठीक है। आगे देख लो AE अपॉन EC, वो हो जाएगा 8/12, 8 जो कि क्या हो जाएगा 2/3। हाँ सर आप बोल रहे हैं जी, बताइए 4 क्या हो जाएगा। नहीं सर, सही कैलकुलेशन तो सुधारिए, 10th में है, बोर्ड है इस बार, ठीक। 4 2 जा 8 होता है, हम समझ रहे थे आप कुछ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे थे, चलिए ठीक है। अच्छा इन दोनों से देखिए आप जरा ध्यान से, आपको कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है, AD अपॉन जो, वो AE अपॉन EC के रेशियो के क्या है, इसका मतलब BPT हो गया। ये क्या हो गया, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, इक्वल। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लाइन आपकी D कौन सी है, DE है, वो क्या होगी, पैरेलल होगी किस लाइन के, BC के। और ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखिए, हाँ प्रूव नहीं, हेंस ये DE पैरेलल टू BC और बीच में रीजन बाई, बस हो गई गलती, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। अब BPT थ्योरम नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, T का मतलब थ्योरम होता है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हेंस ने प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हो गया इतना आप तो लिख दिया, समझ में आ गया, जरूरी नहीं हर जगह आप हेंस प्रूफ ही लिखते जाओ, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। तो चलो भाई अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे देखते हैं। इस बेस का मतलब BPT और कन्वर्स के रूल में।
क्योंकि अब मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता हूँ, है ना अंश, आवाज़ नहीं। ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का मतलब ये है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस करा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आपको क्वेश्चंस जैसे कि मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लगाते हैं, जो फंसता है हम लोग उस क्वेश्चन पे दोबारा बातचीत कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या, एक ट्रायंगल है डी ई डब्ल्यू, डी है, ई है और क्या है, डब्ल्यू है। ए बी पैरेलल टू ई डब्ल्यू, क्लियर है। इन्होंने कहा ए डी की जो लेंथ है वो 4 है, ए डी की लेंथ कितनी है, और डी मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितनी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। डी डब्ल्यू की लेंथ कितनी है, इस पूरी लेंथ को हम कहेंगे 24 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया डीबी की लेंथ फाइंड करनी है, किसकी लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, अब तो लग रहा है यार कोई क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है, कुछ समस्या आ रही है। आप लोग का लग गया, चलिए अच्छा है, देख लेते हैं, इन लोग के लिए भी बता देते हैं सॉल्यूशन। हमने आपको कल बीपीटी थ्योरम पढ़ाई थी, है ना, पढ़ाई थी, तो हमने आपसे एक चीज और कहा था, आप चाहिए तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AE, सॉरी AD अपॉन DE। क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DE। अगर आप ये भी ना लिखना चाहें तो भी दिक्कत नहीं, हम लिख सकते थे AD अपॉन AE इक्वल टू DB अपॉन DW। अभी अगर DW भी लेंथ नहीं पता हमको, DB भी नहीं पता, अब क्या करें। तो इसलिए जब ऐसी केसों के दोनों साइड में कोई ना पता हो और पूरी लेंथ पता हो आपको, कितनी लेंथ, तो आप याद रखिएगा फुल लेंथ दी जाएगी तो फुल लेंथ वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमने इसलिए, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था DB, DB मतलब अपर साइड, कौन सा साइड, इसलिए इस साइड की देखो लेंथ दी गई है। सपोज दैट अगर ये वाला पूछा जाता तो हमको ये दिया जाता, वो ना दिया जाता, ठीक है। क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे कि पूछा ऐसे ही जाएगा। अब आप ये ना कह दे कि नहीं सर क्वेश्चन में अगर ये दिया हो वो पूछा, तो उसका भी इलाज है, ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन कभी ऐसे टीचर उठपटांग नहीं बनाते पेपर में, ठीक। आपको क्लियरली देख के पता चल जाएगा कि हमें पूछा क्या जाएगा। अब इसी तरह AD अगर लिखा है, मतलब DA लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, DB लिख सकते हैं इसको AD चलो हटा के DE कर दे, DA, है ना। और इसकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, DW, क्या हो जाएगी, DW हो जाएगी। कैसे हुआ, बाई BPT, बाई। अब हमें कैसे पता सर BPT कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, तो भैया देखो बोल रखा है पैरेलल है, और जब पैरेलल होता तो BPT हम अप्लाई कर सकते हैं। BPT मतलब क्या है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। अब दिस का मतलब तुम समझ जाना कि मतलब D अपॉन EW इक्वल टू DW अपॉन DB अपॉन DW, ठीक। अब देखो DA की लेंथ कितनी भाई, 4, DW की कितनी है, 12, कितना भाई, 12, D की कितनी है, 12, DB की लेंथ हमें नहीं पता, DB की लेंथ हमें नहीं पता, वही तो हमको निकालना है। लेकिन DW की लेंथ हमें पता हो कितना है, चलिए अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा सर, अपॉन 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। बहुत बड़ी टेबल थी, आजकल मेरे को पता है बोर्ड में, स्पेशली CBSE बोर्ड के बच्चों में ना ये टेबल नहीं याद होती, कहते अब सर काम चल जाता है, पर देखिए कुछ फायदे होते हैं ये टेबल याद करने के। DB इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा चैनल देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे से कहीं ना कहीं परिचित हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे, अभी तो आप व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा क्वेश्चंस, या जिसके भी थ्रू आपको मिला हो। बाकी टेलीग्राम 1-2 दिन में हम लॉन्च कर देंगे अपना चैनल, फिर हम लोग वहीं पे देख लेंगे।